हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, और उसमें हम लोगों ने कल प्रकाश के परावर्तन और इसके नियमों के बारे में पढ़ा था। और आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। टॉपिक है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो जब समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, अर्थात वह 0 डिग्री का कोण बनाते हुए उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसको हम लोग अपने डायग्राम से समझेंगे। इसमें AB जो है एक समतल दर्पण है और उस पे किरण जो है PN वो समतल दर्पण के लंबवत आपतित हो रही है और उसी पथ पर वापस लौट जा रही है, जैसा कि दिखाया गया है। PN जो है इसी पे आपतित हो रही है, वापस उसी पथ पे लौट जा रही है। तो समतल दर्पण पर जब कोई किरण लंबवत पड़ती है तो उसी पथ पर 0 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। आभासी प्रतिबिंब, जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है, और दूसरा जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब हम वास्तविक आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे। तो पहला अंतर जो है वो है आभासी प्रतिबिंब के स्थान पर किरणें वास्तव में मिलती या काटती नहीं है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती या काटती नहीं है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है या काटती है। नेक्स्ट है यह बिंब की अपेक्षा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला है यह दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसका निर्माण उत्तल या समतल दर्पण में होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल या समतल दर्पण में होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका निर्माण अवतल दर्पण में होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तथा सीधा होता है। तो इसका पहला विशेषता होगा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तथा सीधा होता है। अगला विशेषता है इसको जो है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस और जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उसमें वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होती है। अगला विशेषता है समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे होता है। ये जो है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो इसका पहला उपयोग होगा दूसरा होगा पेरिस्कोप में। ये जो है समतल दर्पण के उपयोग है। जैसे चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑटोमोबाइल में समतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण क्या होता है वो देखेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कांच के ये दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण जो होता है, इस उत्तल दर्पण का वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है। तो गोलीय दर्पण जो होता है, ये उत्तल दर्पण जो होता है, उसमें प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण जो है वह गोलीय दर्पण है जिसमें उसका प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है और इसका जो भीतरी भाग होता है उसको कलाई किया जाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये जो है उत्तल दर्पण है जिसका बाहरी ये भीतरी भाग जो है वो कलाई किया हुआ है और इसका जो उभरा हुआ भाग है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो दबा हुआ भाग होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है और इसका जो बाहरी भाग होता है उसे कलाई किया जाता है। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है और इसका जो बाहरी भाग होता है उसे कलाई किया जाता है और इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये जो है वो अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग कलाई किया हुआ है और इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।